देखिए आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं नंबर। देखिए नंबर के बारे में बात करेंगे, यानी वचन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर 6 इम्पोर्टेंट रूल भी बताएंगे कि कैसे उसको चेंज किया जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे हैं। बस समझ में आया? सबके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि आप बढ़िया से नंबर के बारे में अच्छे से जान सको। बात समझ में आया? चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नंबर क्या होता है, नंबर के कितने प्रकार होते हैं। बात समझ में आया? चलिए एक एक करके समझाते हैं नंबर के बारे में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर में होता है वचन। वचन क्या होता है, वचन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा का कम या ज्यादा पता चलता है, यानी शब्द कोई भी शब्द हो सकता है, उस शब्द में कम या ज्यादा पता चलता है, जिस रूप से पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे यह दो प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। वचन बहुवचन क्या होता है, तो एक वचन में एक चीज की बात की जाएगी और बहुवचन में बहुत सारे चीजों की बारे में बात की जाएगी। जैसे यहाँ पे कहा गया है, जहाँ पर एक प्राणी या एक वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। बात समझ में आया? प्लूरल नंबर क्या होता है, तो जहाँ पर एक से अधिक वस्तु या प्राणी के बारे में बात की जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरल नंबर में कहे जाएंगे। बात समझ में आया? देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, बॉय। बॉय मीन्स होता है लड़का। लड़का एक हो तो उसे सिंगुलर बोलेंगे। अब बॉयज हो गया लड़के, ढेर सारे लड़के, तो उन्हें हम किस में रखेंगे, तो उन्हें हम प्लूरल नंबर में रखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ढेर सारे हैं, बॉय मीन्स लड़का, तो लड़के, लड़के जो हो गए ढेर सारे हो गए, तो इन्हें हम किस में रखेंगे, इन्हें हम प्लूरल नंबर में रखेंगे। अगला है पेन। पेन मीन्स हो गया कलम। कलम एक होता है तो इसे हम सिंगुलर बोलेंगे। पेन्स कलमें, ढेर सारे कलमे के बारे में बात की जा रहा है तो इसे हम प्लूरल नंबर कहेंगे। बस समझ में आया? जैसे चेयर हो गया कुर्सी, काऊ, मैन, ओमैन, ऑक्स, चाइल्ड, ये सारे किस में आएंगे, ये सारे सिंगुलर नंबर में आएंगे। क्यों? क्योंकि इस एक चीज के बारे में बात की जा रही है। सेम इसका यहाँ पे प्लूरल बनाया गया है जिसमें ढेर सारे कुर्सी, कुर्सियाँ, गाय, गायें, आदमी तो आदमियाँ हो गया, औरतें हो गया, बैले हो गया, बच्चे हो गया, यानी बॉयज, पेन्स, चेयर, काउज, मैन, वुमेन, ऑक्सेन और चिल्ड्रेन, ये सब किस में आएंगे, तो ये सब प्लूरल नंबर में आएंगे। बात समझ में आया? अब ये सब बनाते कैसे हैं सिंगुलर से प्लूरल नंबर, उसके बारे में बात करेंगे। यानी इन सबके बनाने का नियम क्या होता है, 6 गो नियम होता है, उस 6 नियम के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम भी समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं 6 नियम क्या होते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, 6 नियम भी समझ में आएगा। चलिए एक एक करके नियम को समझते हैं। चलिए दोस्तों अब समझते हैं नंबर। नंबर के बारे में समझ चुके हैं, तो नंबर कैसे एक दूसरे से कन्वर्ट होता है, कैसे बदलता है, इसको समझते हैं। सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसका नियम क्या है। सबसे पहले रूल नंबर 1 के बारे में बात करें। जिन शब्दों के अंत में यस, यस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ आता है उसका प्लूरल ई एस लगा के बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है, जिस शब्द में, जिस वर्ड में अंत में यस या यस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ आएगा उसे हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, तो उसके प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे बनाया गया है, बस के अंत में क्या है, यस आया है तो यस से बसेज किया गया है, यस के आया है तो यस में सिर्फ ई एस लगा गया है। देखिए यहाँ पे भी ई एस लगा है, यहाँ पे भी ई एस लगा है, यहाँ पर भी ई एस लगा है। इन सब के अंत में क्या है, तो यस आया है, ओ आया है, यस एच आया है, एक्स आया है। बताया गया है यस, यस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ जिसके भी अंत में आएगा उसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, उसके लास्ट में ई एस जोड़ देंगे। बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे बनाया गया है, जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए सी एच आया है तो यहाँ पे सी एच ई एस लग गया है, यानी ई एस लग गया है, यहाँ पे ई एस लग गया है, यहाँ पे भी ई एस लग गया है। अंत में क्या है, तो जेड आया है, एक्स आया है, सी एच आया है, एस आया है, ओ आया है, एस एच एफ। पसंद में है? यानी जिसके भी अंत में ये सारे वर्ड आते हैं उनके बनाने के लिए प्लूरल में कुछ नहीं करते हैं, बस ई एस जोड़ देते हैं, वो प्लूरल तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ पे बनाया गया है, एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, बस का बसेज, मैंगो का मैंगोज, डिश का डिशेज, फॉक्स का फॉक्सेज, बेंच का बेंचेज, बॉक्स का बॉक्सेज, बुज का बुजेज। समझ में आया? चलिए अब रूल नंबर 2 के बारे में बात कर लें। रूल नंबर 2 क्या है, जिन शब्दों के अंत में वाई आता है, तो वाई जब आ जाए तो वहाँ पे 2 केस होता है। वाई से पहले या तो वावेल होगा या तो कॉन्सोनेंट होगा। तो वाई जिसके भी अंत में आएगा उसमें हम देखेंगे कि वाई से पहले अगर वावेल होगा तो वहाँ पे यस लगा के प्लूरल बनाते हैं।
यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तब, तो वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को हटा करके आई ई एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है वाई, तो वाई से पहले क्या है, तो वाई से पहले वावेल है, यहाँ पे यस लगा देना है। जिसके अंत में वाई होगा, वाई से पहले अगर वावेल होगा तो वहाँ पे यस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे बॉय है तो इसके पहले वावेल था, इसलिए यहाँ पे यस लगा है। अब यहाँ पे देखिए वाई से पहले क्या है, तो वाई से पहले टी है। टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। इसके लिए हम वाई को हटाएंगे और यहाँ पे आई ई एस जोड़ेंगे। सी टी का में वाई हटा के आई ई एस जोड़ा गया है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए वाई है तो वाई से पहले वावेल है, तो यहाँ पे यस लगाया गया है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो आई ई एस जोड़ा जाएगा। यानी वाई से पहले वावेल होगा तो सिर्फ यस लगाएंगे, वाई को बिना हटाए। लेकिन वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वाई हटा करके आई ई एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लीजिए की मिस होता है चाबी, वाई है तो वाई से पहले ई है। ई क्या होता है, वावेल होता है। वावेल से पहले अगर वाई से पहले वावेल होगा तो यहाँ पे सिर्फ यस लगाएंगे। लेकिन वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा बी है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाई हटा करके आई ई एस लगाएंगे। बात समझ में आया। सेम चीज यही है कि वाई अगर आता है तो वाई से पहले अगर वावेल होगा वहाँ पे यस लगाना है। अगर कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को हटा करके आई एस लगाना है। बात समझ में आया। चलिए अब रूल नंबर 3 समझते हैं। दो नियम समझा दिए, अब रूल नंबर 3 पे चलते हैं, क्या होता है आगे। चलिए दोस्तों, तो अब रूल नंबर 3 के बारे में बात करें। जिन शब्दों के अंत में एफ या एफ पी आता है उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो उसका प्लूरल हम उसे हटा करके भी ई एस जोड़ के बनाते हैं। कहने का मतलब जिसके भी अंत में एफ या एफ पी आएगा तो हम उसे हटा देते हैं। किसको हटाएंगे, एफ या एफ पी, दोनों को क्या करेंगे, हटा देंगे। उनके हटा के क्या करेंगे, उनको हटाने के बाद भी ई एस जोड़ेंगे, तब प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है वाइफ, वाइफ के अंत में क्या है, एफ ई आया है। तो यहाँ पे बताया गया है जिसके भी अंत में एफ या एफ ई दोनों में से कुछ भी आएगा तो दोनों को हटा करके हम क्या लगा देंगे, भी ई एस लगा देंगे। भी ई एस जोड़ेंगे तो प्लूरल बनेंगे। जैसे यहाँ पे वाइफ है, यहाँ पे एफ ई को हटा करके क्या लगा दिया गया है, भी ई एस लगा गया है। बात समझ में आया। यानी वाइफ से सीधे वाइफ्स बन गया है, वाइफ से सीधे वाइफ्स बन गया है। बात समझ में आया। जैसे यहाँ पे है लास्ट में थीप, थीप के अंत में क्या है, एफ, एफ हटा के क्या लगाएंगे, यहाँ पे टी एच ई आई फिर वी ई एस लगा देंगे, टी एच ई आई वी ई एस। बात समझ में आया। जिसके भी अंत में एफ या एफ ई आएगा तो हम क्या करेंगे कि एफ या एफ ई को हटा करके भी ई एस जोड़ेंगे। बस समझ। जैसे यहाँ पे एफ ई आ गया लाइफ, यहाँ एफ ई को हटा के एल आई वी ई एस, गलत हो गया, यहाँ पे आई नहीं होना चाहिए, एल आई वी ई एस होगा। बात समझ में आया। चलिए आइए नाइफ, नाइफ में सुपर चाकू, लास्ट में क्या है एफ ई, तो एफ ई को हटा के क्या लगाएंगे, वी ई एस लगाएंगे। बात समझ में आया। जिसके भी अंत में एफ या एफ ई आएगा वहाँ पे क्या करेंगे, तो वहाँ पे एफ या एफ ई को हटा करके बी ई एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एफ आया तो एफ को हटा करके बी ई एस लगा दिया गया, यहाँ पे भी एफ आया, एफ को हटा करके बी ई एस लगा दिया गया। बात समझ में आया। चलिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या होता है, जिन शब्दों के अंत में ओ रहता है, जिसके भी अंत में ओ रहेगा उसका प्लूरल बनाने के लिए दो नियम है कि यदि ओ से पहले वावेल होगा, तो यदि ओ से पहले वावेल होगा तो क्या जोड़ना है, सिर्फ यस जोड़ना है। जिसके भी अंत में ओ आता है या डबल ओ आता है, उस अंत में अगर ओ आ रहा है तो वहां पे यस जोड़ेंगे। अगर ओ से पहले अगर वावेल होगा तो यस जोड़ेंगे, और ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ई एस जोड़ेंगे। बस समझ में आया। जिसे यहाँ पे लिखा गया है जिन शब्दों के अंत में ओ रहता है वहां अगर ओ से पहले वावेल हो तो यस बनाते हैं लगा करके, ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ई एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे समझे एग्जाम्पल के द्वारा, तो रेडियो, रेडियो के अंत में क्या है, ओ आया है, तो ओ आ गया तो यस लगाएं कि ई एस लगाएं, तो ओ से पहले अगर वावेल होगा तो यस, ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ई एस। जैसे यहाँ पे ओ से पहले क्या है, तो ओ से पहले देखिए आई है, आई क्या होता है, वावेल होता है। वावेल 5 होता है, ए ई आई ओ यू। अगर ए सब आएंगे ए ई आई ओ यू तो यहाँ पे यस लगाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या लगा गया है, यस लगा दिया गया है। इसमें भी देख लीजिए ओ आया है, ओ के पहले क्या है, तो ओ के पहले वावेल है, तो ओ से पहले वावेल होगा तो यस जोड़ो। ओ से पहले फिर से वावेल आ गया है तो यस जोड़ो। ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ई एस जोड़ो। जैसे यहाँ पे ई एस जोड़ा गया है, ई एस कब जोड़ा जाएगा, जब ओ से पहले कॉन्सोनेंट होगा। देखिए ओ से पहले क्या है, तो यहाँ पे टी है, टी क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो यहाँ पे ई एस जोड़ दिया गया है। देखिए यहाँ पे ओ आया है, ओ से पहले क्या है, तो ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे भी ई एस जोड़ दिया गया है।
ओ से पहले यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है आर, आर क्या होता है कॉन्सोनेंट, यहाँ पे हीरो से हीरोज बन गया है। यानी इसमें समझाया गया है कि जिसके भी अंत में ओ आएगा तो ओ से पहले अगर वावेल होगा तो यस लगाएंगे, ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। बात समझा। इस तीसरा में क्या बताया गया है, तीसरा में यफ या यफ ही आता है तो उसे हटा करके बी ई एस लगाना है। जिसके भी अंत में यफ या यफ आएगा वहां पे बी ई एस लगाना है, किसको, यफ को हटा करके। बात समझ में आया। अब रूल नंबर 3 भी समझ लिए, रूल नंबर 4 भी समझ लिया। अब रूल नंबर 5वां समझते हैं क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए रूल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। चलिए अब रूल नंबर 5 देखते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम में कुछ शब्द होते हैं जिसका स्पेलिंग चेंज हो जाता है प्लूरल बनाने के लिए। तो रूल नंबर 5 में हम सीखेंगे कुछ शब्दों की स्पेलिंग जो होती है वो प्लूरल चेंज होता है, बिल्कुल उसमें नियम नहीं काम करता है। उसका प्लूरल बनता है तो उसकी स्पेलिंग ही बदल जाती है। जैसे कौन कौन सी स्पेलिंग है जिसकी स्पेलिंग चेंज होकर प्लूरल बनती है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए या फिर रख लीजिए कहीं भी लिख करके कि इसका जो प्लूरल है इसकी स्पेलिंग ही बदल जाएगी, ना इसमें नियम काम करेगा ना कुछ करेगा। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए कैसे, मैन, मैन क्या होता है, मैन मीन्स होता है आदमी। आदमी का जब प्लूरल बनाते हैं तो यम ई एन बन जाता है, यम के ए की जगह क्या हो जाता है, ई हो जाता है। बस समझ में आया। यानी मैन की स्पेलिंग ही बदल जाती है। मैन की स्पेलिंग बदल के मीन हो गया, मीन मीन्स भी आदमियां होगा। बस समझ में आया। जब ढेर सारे आदमी होंगे तो वहाँ पे आदमियों के लिए यम ई एन का शब्द का प्रयोग किया जाता है, यम ई एन। आगे डब्ल्यू ओ एम एन, ओमैन, ओमैन की स्पेलिंग देख लीजिए। अब यहाँ पे प्लूरल बना है तो डब्ल्यू ओ एम ई एन हो गया है। बस समझ में आया। यानी इन सब की स्पेलिंग ही बदल जाएगी। अगला क्या है, ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल बनता है तो ना इसमें यस लगाना है ना इसमें ओ को हटाना है, इसमें कुछ भी नियम नहीं काम करेगा। बस यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्स को ऑक्सेन कर देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा तो ऑक्सेन हो जाएगा। चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रेन, गुज का हो जाएगा गिज। बस समझ में आया? यानी कि कुछ स्पेलिंग जो होती है उसका प्लूरल बनाने के लिए उसका स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है, वहां पे नियम नहीं काम करता है। जैसे फुट है तो फुट का हो गया फिट, पर्सन हो गया पर्सन का पीपुल, माउस हो गया माउस का माइस, लेस हो गया लेस का स्पेलिंग लिस, टूथ का हो गया टीथ। यानी ऐसी जो वर्ड मीनिंग है उनको आप याद कर लीजिए, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग ही बदल जा रही है, तो ये सारे वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगला रूल नंबर 6 में दिखाया गया है कुछ शब्दों की सिंगुलर और प्लूरल समान होते हैं, यानी उसमें न चेंज करना है न कुछ करना है, उसका जो सिंगुलर होगा वही प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पे शिप हो गया, शिप का शिप का प्लूरल बनाएंगे तो शिप ही रहेगा। बात समझ में आया। जैसे डियर, डियर मीन्स हिरन, हिरन का प्लूरल डियर ही होता है। स्विन मीन्स सुअर होता है। पुलिस, सीरीज, जो भी लिखा गया, फिश, एयरक्राफ्ट, फेयर, डोजेन, नॉलेज, इन सब का जो प्लूरल है वो सेम रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ढेर सारे लिखा गया है, 100, 1000, होमवर्क, ये सारे जो है इन सब का जो सिंगुलर होता है वही प्लूरल होता है। बात समझ में आया। तो सिंगुलर और प्लूरल कुछ शब्दों में बदल जाते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर दिखाया गया है, कुछ शब्दों में सेम रहते हैं तो उनको आप लोग याद करेंगे। बात समझ में आया। इसमें नियम नहीं काम करेगा कि इसमें कैसे बनाया जाता है। इसमें सिंगुलर और प्लूरल बनाने में नियम नहीं होता है, कुछ लोगों की स्पेलिंग ही बदल जाती है कुछ चीजों की, और कुछ वर्डों की जो होती है स्पेलिंग सेम रहती है। बात समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिए, अपने दोस्तों के बीच में भी भेजिए ताकि ये चीजें उन लोगों के पास भी पहुंचे। बात समझ में आया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद, बाय बाय।